हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी क्लास का हो, आपने बहुत ही सफलतापूर्वक कर लिया है। इसमें टारगेट गुरुकुल ने आपकी कितनी मेहनत की, इस बात को आप भली भांति जानते होंगे, शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी बायो के फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहने वाला है। बीएससी बायो का अगर हम हो और जानना चाहते हो कि बीएससी बायो का जूलॉजी का क्या सेमेस्टर था या क्या रहने वाला है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर पाओगे क्या सिलेबस है, क्योंकि मैंने ही डिस्कस किया हुआ है जूलॉजी का सिलेबस। अभी मैं बॉटनी का बनाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने जूलॉजी का अपलोड कर दिया है, तो इसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको जूलॉजी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि थर्ड का भी आप मैंने बना दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बना रहा हूँ। इन केस अगर आपको डिमांड है कि थर्ड सेमेस्टर बीएससी बॉटनी का बनाया जाए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा एक बार फिर से आपका वीडियो बनाने के लिए बीएससी बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर का। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो टारगेट गुरुकुल पे देख रहे हैं तो आप लखनऊ गुरुकुल नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जो सारी सेमेस्टर की क्लासेस हैं बीएससी बायो की, आपकी लखनऊ गुरुकुल पर ही होगी। क्योंकि लखनऊ गुरुकुल चैनल बनाया है इसीलिए गया है कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो प्रिपरेशन है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे करें जहाँ पे सिर्फ लखनऊ का ही पढ़ाया जाता है। टारगेट गुरुकुल में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आती हैं। इसी चीज़ों को देखते हुए बच्चों की सुविधाओं के लिए लखनऊ गुरुकुल का नया चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले। अगर आप देखोगे कि आपको क्या पढ़ना है, देखो सेमेस्टर 1 में अगर हम बात करें, सेमेस्टर 1 में आपको डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट पढ़ने को मिलेगा। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वायरसेस की डाइवर्सिटी मिलेगी। प्लांट की नहीं, डाइवर्सिटी पढ़ने को मिलेगी प्लांट वायरसेस की, बैक्टीरिया की, फंजाई की और एल्गी की पढ़ने को मिलेगी। क्या? एल्गी की, इन सब की क्या मिलेगी? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटीज का मतलब होता है विविधताएं, यानी कि किस प्रकार से वैरी करता है बैक्टीरिया, किस प्रकार से वैरी करता है वायरस, अगर वो ह्यूमन का है तो, या फिर प्लांट का है तो कैसे डिफर करता है एक दूसरे से, उन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट यूनिट में बात करें कि आपका जो यूनिट या पार्ट 2 बोले, उसमें पढ़ने को मिलेगा डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ही होता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ठीक है, प्रोकार्योट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या? डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे अगर आप माइनर को करिकुलम की बात करोगे तो आपको साइंस अदर फैकल्टी मिल जाएगा फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देनी है मुझे, क्योंकि हमारा जो मेन है वो आपको मिलेगा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वायरसेस। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वायरसेस में क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया में क्या पढ़ना है। हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आपकी एक एक यूनिट को, यानी कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 4 यूनिट है टोटल। कितनी? 4 यूनिट है। उन चारों यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? देखो, आपके जो सब्जेक्ट है बॉटनी, उस बॉटनी का जो मेन हेडिंग है, क्या बॉटनी का आपका जो मेन हेडिंग है वो रहने वाला है कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, एल्गी। यानी कि अगर आप एग्जाम में जो अपना सब्जेक्ट देखोगे तो वहाँ पे बॉटनी ना लिखा करके, क्या बॉटनी ना लिख करके डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी ही लिखा मिलेगा। क्या? एल्गी ही लिखा मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली, ठीक है। देखो, और देखो हम एक दूसरी चीज, ये देखो, अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा नेचर एंड क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर, यानी कि क्लासिफिकेशन, नेचर और स्ट्रक्चर किसका? हेलिकल वाला भी पढ़ने को मिलेगा, और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री एक होती है, ठीक है, उसको पढ़ने को मिलेगा। किसका? प्लांट वायरस का, उसके सिम्टम पढ़ने को मिलेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलने पड़ेंगे ये, ठीक है। और इन्फेक्टेड प्लांट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्या? इन्फेक्टेड जो प्लांट्स हैं उनके जो वायरस है, उनकी नेम, उनकी क्लासिफिकेशन वो पढ़ने को मिलेगी। आगे हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस आपको पढ़ने को मिलेगा, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने को मिलेगा, एंड रेप्लिकेशन ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि जो आपका TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस है उसके अंदर कैसे रेप्लिकेशन होता है वो चीज आपको पढ़ने को मिलने वाली है, ठीक है। टेक्निक्स इन प्लांट वायरोलॉजी, यानी कि वायरस की स्टडी में जो टेक्निक्स यूज की जाती है उसके बारे में, चाहे वो पेरिफिकेशन हो, सेरोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक बैक्टीरियोफेज का, और बैक्टीरियोफेज कैसे रिप्लिकेशन करता है उसको आपको पढ़ाया जाएगा। स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरोइड्स, यानी कि वायरोइड्स नाम का एक टर्म आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा स्ट्रक्चर एंड
रेप्लिकेशन ऑफ बायो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा और 2-4 लाइनें पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और उसका रेप्लिकेशन पढ़ाया जाएगा किसका, वायरोइड्स का, किसका, वायरोइड्स का। आगे हम यूनिट 2 की बात करेंगे, तो यूनिट 2 में आपको ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया, आपको यानी कि सेल का ओवरव्यू देखने को मिलेगा, वो किसका, प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया का, आर्किया का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोट्स पे बेस्ड के सेल स्ट्रक्चर का, चाहे वो आर्किया हो, ग्राम नेगेटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, हाँ ग्राम नेगेटिव हो चाहे ग्राम पॉजिटिव हो। और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मॉलिक्यूल्स एक नया ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ने को मिलेगा कि मॉलिक्यूल्स आखिर क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन के लिए आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारे लेक्चर्स आएंगे टारगेट गुरुकुल नहीं, लखनऊ गुरुकुल के चैनल पे, ठीक है, लखनऊ गुरुकुल पे। और यहीं पे आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, फोटोट्रॉफी और केमोलिथोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी, हेटेरोट्रॉफी एंड बैक्टीरियल सेल डिवीजन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि बैक्टीरिया में सेल डिवीजन कैसी होती है या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ कैसे इंक्रीज करती है, वो पढ़ने को मिलेगा। बैक्टीरियल जीनोम पढ़ने को मिलेगा एंड प्लाज्मिड के बारे में पढ़ने को मिलेगा। किसके बारे में, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड का क्या फंक्शन होता है, प्लाज्मिड का क्या रोल होता है, प्लाज्मिड कहाँ पर हमारे यूज होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे वेरिएबिलिटी इन बैक्टीरिया, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोल, बैक्टीरियल कल्चर एंड स्टेनिंग, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये सारी चीजें यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें यूनिट 3 की, किसकी, यूनिट 3 की, तो आप देख पाओगे यूनिट 3 में आपको ओवरव्यू ऑफ द सेल, ये क्या आ गया, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, क्या है, इसको इरेज करते हैं एक बार। और इरेज करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन यूकैरियोट, जैसे कि यूनिट 2 में आपने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के बारे में, और यूनिट 2 में आप थर्ड यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा किसके, यूकैरियोट्स के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, चाहे वो ईस्ट हो, उसके क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़ने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने को मिलेगा, लाइफ साइकिल ऑफ द फंजाई, यानी कि आपको कुछ फंजाई की क्लास क्लासेस दी गई हैं, क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जैसे कि क्या मैंने बोल दिया, करेक्टर्स पढ़ने को मिलेगा, लाइफ साइकिल पढ़ने को मिलेगा, किस किस का, अल्विगो का, पाइथियम का, जाइगोमाइकोटा का, राइजोपस का और काइट्रीडाइमाइकोटा, ठीक है, काइट्रीडाइमाइकोटा का आप क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, लाइफ साइकिल पढ़ने, क्लासिफिकेशन नहीं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने को मिलेगा और लाइफ साइकिल पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे सिंट्राइटियम क्या होता है वो पढ़ने को मिलेगा, और एस्कोमाइकोटा, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, एस्कोबोलस, वेसिडियोमाइकोटा, अस्टिलेगो, इनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। पक्शिनिया, एगैरिकस, ड्यूटेरोमाइकोटा और माइटोस्पोरिक फंजाई क्या होती है, फ्यूजेरियम क्या होता है, ये भी पढ़ने को दिखाया जाएगा। एंड लाइकेंस के क्लासिफिकेशन क्या, लाइकेंस आपने पढ़ा होगा आपने क्लास 12 में इकोलॉजी में, उसके बारे में आपको पढ़ने को लेकर लाइकेंस की क्लासिफिकेशन, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन, लाइकेंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लाइकेंस की फिजियोलॉजी क्या होती है, लाइकेंस का क्या रोल होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में, ये चीज भी आपको पढ़ाई जाएगी। अभी तक हमने 3 यूनिट्स के बारे में बात की, और चौथी यूनिट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या ये सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे नोट्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपके सेमेस्टर 1 में एज हुबहू आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम सेमेस्टर 4 की बात करेंगे, यूनिट 4 की बात करेंगे, तो यूनिट 4 में आपको लगभग, देखो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11 में जिसका नाम था प्लांट किंगडम, जिसे आप बहुत ही ज्यादा नफरत हेट करते थे, ठीक है, वही चैप्टर आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। जनरल फीचर्स, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स, एल्गल सेल एंड साइनोबैक्टीरियल सेल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ने को मिलेगा, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइनोफाइटा का, माइक्रोसिस्टिस का, ऑसिलिटोरिया का और क्लोरोफाइटा का, बॉलबॉक्स का, हाइड्रोडाइकोटॉन का, उडगोनियम, ठीक है, कारा और नेविकुला, ज़ेंथ्रोफाइटा, रोडोफाइटा, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, फियोफाइटा और वुकेरिया, इन सभी चीजों का आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, लाइफ साइकिल पढ़ाया जाएगा। लाइफ साइकिल देखो, प्लांट किंगडम यहाँ पे पूरा नहीं है, प्लांट किंगडम का एक पार्ट था एल्गी, उसका पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, और आगे की जो चीजें हैं आपकी वो सेमेस्टर 2 में पढ़ाई जाएगी, फिर आगे की जो चीजें हैं आपकी सेमेस्टर 3 में पढ़ाई जाएगी, ठीक है।
अब यहीं पे अगर हम बात करें फाइनल टॉपिक की हमारी कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए अगर हम इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास है कि आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको ई नोट्स मिल जाएंगे जिनसे आप बहुत बेहतर स्टडी कर पाओगे। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप किताबों की तरफ जाएं, और किताबें बहुत ही बेहतर होती है पढ़ाई के लिए ई बुक के कंपेरिजन में। मैं नहीं चाहता कि आप ई बुक की तरफ जाओ, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप बुक भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ वो मिल जाएंगे, रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। और याद रखना अपने अकॉर्डिंग लेना, क्या अपने अकॉर्डिंग, ऐसा मत देखना कि कोई किताब बहुत मोटी है तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दी। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखना, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि कुमार HD की एक इंट्रोडक्टिव साइकोलॉजी एफिलिएटेड ईस्ट वेस्ट प्रेस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली 2nd एडिशन करके मिलेगी किताब कुमार HD की, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे किताब टोटोरा करके GK फंकी BRK CL 2010 माइक्रोबायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन प्रीशियन वेंजामी। ये किताब बहुत ही अच्छी मानी जाती है और ये किताब US की है, आपकी USA एडिशन लिखा होगा, USA 10th एडिशन। ये किताब बहुत अच्छी मानी जाती है, आप इसे चाहो तो परचेज कर सकते हो। ये बहुत ही कॉस्टली बुक मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल किताब है, इसे आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर बहुत सारी बुक का नाम कोडो, फ्रिस्टिस और चोपड़ा और बासु और एनी रेगलैंड नाम की किताबें, सेठी, इन सबको भी परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सभी किताबों में लगभग चीज़ें ऐसी ही लिख रही थी। लेकिन अगर आप बेहतर बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहते हो तो आप टोटोरा की तरफ जाओ। कहाँ पे? टोटोरा, क्योंकि आपको वहाँ पे डीप चीज़ें मिलेंगी जो और किताबें शायद इतनी अच्छे से नहीं समझा पाती जितना एक स्टूडेंट को टोटोरा समझा पाती है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यूनिट 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ किसके बारे में, क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए, और उसमें भी क्या पढ़ेंगे हम, ओवरव्यू पढ़ेंगे। क्या ओवरव्यू पढ़ेंगे इसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ पे मिलेंगे, लखनऊ गुरुकुल पे। और तब तक के लिए लखनऊ गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।